नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हस्तरेखा शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, जनने प्रबल्ये यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणो वश्यम राजचिन्नम प्रजायते। जिसके जन्म समय पर राजयोग होता है, प्रबल राजयोग, वो भी उसके हाथ या पांव में राज चिन्ह अवश्य होते हैं। और ये वही हथेली है जिसमें एक से ज्यादा दुर्लभ राज चिन्ह बने हुए हैं। और यकीनन उस कुछ फायदा इनको मिल गया है और कुछ फायदा इनको बहुत बड़ा अब मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि भाग्योदय की स्थिति वास्तविक रूप में अब आ रही है और बहुत कुछ इनको मिल भी गया है। इनकी हथेली देख के निश्चित तौर पे ये लग रहा है, ठीक है ना। एक जातक की हथेली है, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने है। सीधा सीधा हम चीजों पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे तो जन्म समय से बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। कैसे बना है? जो आपकी कनिष्ठिका उंगली है, ये आपकी रिंग फिंगर की सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। जो आपकी सूर्य की उंगली है, ये वाली, ये सूर्य की उंगली आपकी इंडेक्स की फिंगर से मानी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से यहां पे छोटी है। और देवगुरु बृहस्पति सुंदर और पुष्ट रूप में यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग होता है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपके जीवन पर भौतिक रूप में पड़ता है। 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। ज्यादातर मामले में शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र या कानून के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काम करने वाले होते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली एक बात है, अगर निम्न मंगल से इस प्रकार से सूर्य पे रेखा जा रही हो तो ये लोग आर्मी में, फौज जिसको कहते हैं, पुलिस में, ऐसी चीजों में भी कहीं ना कहीं जो है अपना करियर बनाते हैं। अब 1% मानो इन क्षेत्र में न गया हो ऐसे व्यक्ति, तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को अपने व्यापार में जाने की। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति फिर अपने व्यापार में जाता है तो अपने व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है। एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें से एक चीज आपके जीवन में घटित हुई होगी, ये इसमें निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब दो चीजें और हैं जो आपके जीवन काल में 41वें वर्ष में, 42वें वर्ष में और 45वें वर्ष में घटित हो रही है। निश्चित तौर पे ध्यान रखिएगा, 41 ईयर, 42 ईयर और 45 ईयर में आपको बहुत कुछ देने वाला है आपका राजयोग। एक एक करके उस पे हम चलते हैं, ठीक है ना। पहले उस पे हम चलते हैं। नमस्कार, जय श्री केदार। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, ये सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। बहरहाल दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक हम ठीक आधी कीमत पर यानी 2100 रुपये, 2100 रुपये की धनराशि में आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसमें शामिल होंगे आपके जरूरी सवाल और उपहार स्वरूप दिए जाएंगे सरल वो सुगम उपाय। तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाइएगा और मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा 8700631128 पर। प्रस्ताव सीमित समय के लिए लागू। धन्यवाद। यहां पे आप सबसे पहले देखेंगे तो ये इनका चंद्र का क्षेत्र है और ये इनका भाग्य स्थान शनि है।
यहाँ पे से देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से निकलती हुई और इनके जो है शनि पर्वत पर जा रही है, चंद्रमा से निकल रही है, शनि पर्वत पर जा रही है। ये सबसे अच्छी भाग्य की लकीर मानी जाती है। जितनी भी भाग्य की लकीरें होती हैं उनमें सबसे अच्छी इसको माना जाता है। और उससे भी बड़ी बात, भाग्य स्थान से एक रेखा इसमें मिल रही है। सॉरी, भाग्य स्थान से नहीं, मस्तिष्क से की जो रेखा है ये भाग्य लकीर पे ही मिलती हुई आगे बढ़ रही है। इससे बड़ा कोई योग नहीं होता है, इससे बड़ा कोई योग नहीं होता है। जब इनका भाग्योदय होगा तो अपने ही देश नहीं वरन जो है विदेश तक इनकी कीर्ति फैलने वाली है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर विदेश में ना भी फैले तो जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं उन क्षेत्रों में जो है निश्चित रूप से जो है अपना रुतबा हासिल करेंगे। ठीक है ना? ये भाग्य की लकीर स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जीवन काल के 41 से और 45वें वर्ष के बीच में जबरदस्त फायदा देगा। और 41वें वर्ष से ये ऐसी चीजें बना रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन निश्चित तौर पे आएगा। अगर आप बहुत लंबे दौर से सोच रहे हैं कि कोई व्यापार आप खड़ा करें, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी व्यापार खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप पूरी तरह से अपना व्यापार खड़ा कर लेंगे। अगर व्यापार पहले से खड़ा है और उसको विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, एक ब्रांड बनकर नहीं उभार पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में इसका विस्तार भी होगा, फैलाव भी होगा और एक ब्रांड वैल्यू बनकर ये चीजें उभरेंगी। दूसरी चीज, लंबे समय से अगर सोच रहे होंगे कि 4 पहिया वाला वाहन, एक लग्जरी वाहन, एक आपके जो है जो आपको सुटेबल लगे ऐसा वाहन आपके पास हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, निश्चित रूप से 41 से 45 के बीच में आप अपना वाहन खड़ा करेंगे। तीसरा, अगर लंबे दौर से सोच रहे हैं कि अपना घर अपने तरह से बना लें, अपने मनपसंद जगह पे बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा है, तो 41 से और 45 के बीच में या तो अपना घर बनकर खड़ा हो जाएगा या तो आप इसकी नींव रख लेंगे। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। 100% अगर आप कोशिश करेंगे होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ठीक 45वें वर्ष में चंद्रमा और शनि की वजह से बहुत अच्छा भाग्योदय आपके जीवन में हो रहा है। भाग्य पूरी तरह से जो है उभर कर आ जाएगा, निखर के आ जाएगा। ये यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा राजयोग यहाँ पे होता है। दूसरा चीज देखो जो बहुत अच्छी है, ये है आपका अंगूठा। और अंगूठे में आप देखेंगे ये रेखा और ये रेखा सबकी होती है, ये चीजें सबकी होती है, लेकिन इसके बीच जो है इन रेखाओं का बढ़ना और साथ में यहां से जो है करियर और धन की रेखा का प्रबल होना, ये निश्चित तौर पे इंगित कर रहा है एक साल आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक ये बता रहा है कि 42वें वर्ष में जीवन की आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये योग अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप आगे चलकर निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आपके अंदर खूब सारा चीजें होंगे, कामयाबी के स्तर को छू रहे होंगे, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। पता ज्यादा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। खास करके धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है।
और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को दिखा रहा है, लेकिन अभी नहीं। या तो 40वें वर्ष से आप चीजों को शुरू करें या 41 से चीजों को शुरू करें। और बहुत जल्दी आप करना चाहते हैं तो 39वें वर्ष से चीजों को की शुरुआत करें और कोशिश करें कि पार्टनरशिप में कार्य ना हो। ठीक। और अभी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी नौकरी की कोशिश करें 2 साल। 2 साल से पहले आप व्यापार करेंगे तो व्यापार में आपको जो है नुकसान की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। सबसे अच्छा काल है इसका 40 के बाद। लेकिन अगर बहुत जल्दी है फिर भी 39 से आपको करना होगा। और उस समय देखिएगा जो ग्रह आपको बहुत अच्छा लगे उसके अनुसार करेंगे, क्योंकि देखिएगा ग्रहों की स्थिति और रेखाओं की स्थिति हर साल बदलती है। अभी से हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा कि यही व्यापार आप करें। क्योंकि ग्रहों की स्थिति हर साल बदलेगी, ये निश्चित है। हाँ, ये बात तो हकीकत है कि आगे चलकर आपको व्यापार भी करना है। व्यापार में ही आपके जीवन में बड़ी तरक्की है, बड़ी कामयाबी है। नौकरी में उतना नहीं है। हाँ, आपको अगर नौकरी कोशिश बहुत ज्यादा करें, सरकारी विभाग की नौकरी आ सकती है। अगर प्राइवेट मिलेगी तो आप आगे चलकर व्यापार ही करेंगे। अगर सरकारी मिली तो उसके साथ भी व्यापार ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 40 के बाद ही व्यापार है और बहुत जल्दी करेंगे तो 39 ईयर से है। तो उस समय आप हथेली या कुंडली दिखा लेना। जो कुंडली के विशेषज्ञ हैं आप कुंडली दिखा सकते हैं, और हमें दिखाना चाहें तो हथेली दिखा लीजिएगा। मैं बता दूंगा कि इस ग्रह के अनुसार आप व्यापार करें और अभी आप नौकरी की कोशिश करिएगा। ठीक। तो ये चीजें आपकी हथेली में बहुत अच्छी हैं, सबसे बड़ा राजयोग है। अब सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने एक श्लोक बोला था जो सामुद्रिक विज्ञान प्रमाण देता है। क्या कहता है? जनने प्रबल्ले यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। इसका मैंने अर्थ भी बोला था। किस उपलक्ष्य में बोला है? आपकी हथेली में एक दुर्लभ राज चिन्ह उभर रहा है, लेकिन इसका फायदा अभी नहीं मिलेगा। ये आपकी जीवन काल के 45वें वर्ष से बहुत बड़ा फायदा देना शुरू करेगा। अभी इसका 0.1% भी फायदा नहीं मिलने वाला है। क्या चीज है वो? देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली, और उसके नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। ये सूर्य ग्रह है। हथेली में यहाँ पे सूर्य बैठते हैं, सूर्य की स्थिति को देखा जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है। मैं जरा ढंग से इसको करूं, ये है और ये इस प्रकार से है, और एक शानदार पद्म का चिन्ह बन रहा है। ये सबसे बड़ा राजयोग का चिन्ह होता है, बहुत लक्की होता है ये। लेकिन जीवन काल के 45 ईयर से ही अपना फायदा दे रहा है। इसका मैं पहले ही बता लेता हूं आपको। अभी ये कुछ नहीं देगा, लेकिन जब देगा ये जबरदस्त देगा। ये आप चाहे उस समय नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, बहुत बड़ी तरक्की ये दिलाएगा। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाने की सोच रहे हैं, उस फील्ड में ये टॉप लेवल तक आपको पहुंचाएगा। आप टॉप मोस्ट हो जाएंगे। आपको विदेश यात्रा के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और जीवन काल में ये आपको शून्य में भी बैठे होंगे ने, आखिरी पायदान को छुआ लेगा। ये नेम फेम बहुत ज्यादा मिलेगा आपको इस चिन्ह के कारण, और बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नजरों से देखेंगे, क्योंकि ये यश का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, विस्तार का कारक है, फैलाव का कारक है। सूर्य जब उगता है तो चमकता है,
ठीक है ना? कहते हैं लोग बहुत बड़ा सौभाग्य लेके जो व्यक्ति आता है वो सूर्य की तरह चमकता है। तो आपकी सूर्य पर्वत पर सबसे बड़ा चिन्ह बन रहा है और सबसे बड़ी बात देखिएगा, यहां से निकलकर एक रेखा इसमें जा रही है। ये लीडरशिप की क्वालिटी को बताता है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी। अब यहां से देखेंगे, एक धीरे धीरे मछली का चिन्ह बन रहा है और किस पे? बुद्धि की रेखा पे जा रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है। और क्या? मंगल पे। मंगल किसका कारक है? पराक्रम का कारक है, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? एनर्जेटिक स्वभाव का कारक है। तो क्या रहेगा कि एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। और क्या है? भूमिका कारक है, कहीं ना कहीं भूमिका लाभ जीवन में देगा ही देगा। और क्या कहा गया है मछली के बारे में? हमारा हस्तरेखा क्या प्रमाण देता है? हमारे ग्रंथ बिना प्रमाण के कोई भी चीज नहीं कहनी चाहिए। स्पष्ट प्रमाण लिखा हुआ है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अब गूगल कर लेना इसका अर्थ के लिए, क्योंकि मैं बोलूंगा बहुत लंबा बन जाएगा। और ये जो चीज है ये बहुत अच्छी है। ठीक, ये इतने सारे चीजों की होती हुई भी एक और चीज दिखाई दे रही है। यहां पे देखेंगे, ये जीवन रेखा है। ये अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है जिसको हम बुद्ध की रेखा कहते हैं। ठीक, ये रेखा जीवन रेखा से निकल रही है, स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा है आपकी हथेली में। ये बता रही है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी, सफलता को दिखाने वाली रेखा है। और आगे चलकर व्यवसाय में तरक्की देती है वो रेखा ही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में आगे चलकर धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी है, क्योंकि चंद्रमा भी आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं है और ये रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। आगे चलकर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? इस ये कमी तो ये देता है कि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को हल्का फुल्का गड़बड़ कर लेता है और अभी ये कमजोर अवस्था में भी है। अभी 2 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ रहा है। इन 2 वर्षों में आपका मन कभी कभार गड़बड़ रहेगा। ये मानसिक परेशानी से कभी न कभी आपको ग्रसित करता रहेगा। कई बार बहुत ज्यादा भावुकता आ सकती है, मन इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। इन 2 वर्षों में मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, कामों में मन नहीं लग सकता है, ठीक है ना? और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आएंगी। ऐसे में माँ को लेके भी कभी कभार चिंता का भाव उभर सकता है। या माँ होंगी तो माँ के साथ मतभेदता हो सकती है, या माँ से थोड़ा दूर रह सकते हैं। जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए वो सुख ये नदारद कर सकता है। ये ज्यादा प्रभाव देगा तो नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अपने चंद्रमा को आपको ठीक करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो मुख्य प्रश्न था वो यही था कि व्यापार करो या नौकरी करो। तो अभी 2 वर्षों तक आप नौकरी में जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद अपने व्यापार को शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें। ठीक, ये इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यहां पे एक चीज देखिएगा, अब कुछ आगे चलते हैं। एक चीज दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, बृहस्पति बहुत अच्छा होते हुए भी यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा से आगे नहीं बढ़ रही है। और यहाँ पे जो आपकी यूरिन रेखा है, कुछ रेखाएं काट रही हैं। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, ठीक है ना? तो दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोगों को पाने के लिए
आपको इस चीज का कहीं ना कहीं जो है बेहतरीन स्थिति लानी पड़ेगी, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ बीच में परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं उसका आपको उपाय दे दूंगा। ठीक है ना? इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा जा रही है, सूर्य पे जा रही है। ये अच्छा फल देगी आपको। ये राहु रेखा भले ही है, लेकिन आगे जाके अगर आप मेहनत करें तो निश्चित तौर पे सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होने में भी ये स्थिति को बता रहा है, और कहीं न कहीं ऐसा काम ये दिलवा सकता है जिसमें यश की प्राप्ति हो, मान सम्मान हो, धन मिले, ऐसी स्थितियों को ये दे सकता है। लेकिन भाग्य स्थान की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। आप अपने जीवन काल में कामयाबी को तो हासिल करेंगे ही, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा, लेकिन राजयोग का फायदा मिलेगा ही। यहाँ पे अगर हम देखें, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहेगी। यहाँ पे रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, इसका लाभ भी मिलेगा आगे जाके आपको। ये बहुत अच्छा है, यहाँ तक इससे बड़ी है। व्यापार करेंगे तो व्यापार में उत्कृष्टता देगा। नौकरी करेंगे तो अपने स्तर की नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी, और आगे चलकर काम करने वालों की संख्या आपके हाथ के नीचे अच्छा खासा रहेगी। ठीक है ना? उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी दो कारणों से। बुद्ध के कारण, एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण विकसित हो रहा है, वो डेवलपमेंट की अवस्था में आ रहा है। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो रही हैं, उसके कारण भी आपको जो है निश्चित तौर पे सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब ये जीवन रेखा से निकलती है तो जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित हल्की फुल्की चीजें लगी रहती हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये रेखा धन और संपत्ति की रेखा है। जब चंद्रमा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आगे चलकर इसमें एक स्टेबिलिटी निश्चित तौर पे आएगी। तीसरी रेखा अगर देखें, अभी आभास हो रहा है इसका, ये 45वें वर्ष में आपको पूरी तरह से फल देगा। 45 में इस रेखा की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का पूरा लाभ मिलेगा। और आपके जो कलेक्टिव कर्माज हैं, पूर्व जन्म के पुण्य और उच्च कर्म हैं, उसके कारण आपको इसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन अभी 2 वर्षों तक हल्की फुल्का संघर्ष और कोई न कोई हल्की फुल्की चिंता ये बनाए रखेगा, तो इस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। यहाँ पे हृदय रेखा अगर देखेंगे तो इस प्रकार से है, अंत में ये मोर पंखी का चिन्ह बना रहा है। रिश्तों के प्रति अपनी तरफ से हमेशा जवाबदारी वाला व्यक्तित्व रहेगा, अच्छे करने की सोचेंगे। ठीक है ना? ये इन दोनों के बीच में देख रहा है, और इसमें शनि और जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जीवन में महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक सकारात्मक आगे बढ़ने की सोच बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए, एक रेखा इस प्रकार से मिल रही है और एक शानदार विष्णु का तिलक बना रही है। आपके जो वास्तविक इष्ट देव है वो भगवान विष्णु है।
लेकिन माँ पार्वती माने इष्ट देवी की और भगवान शंकर की भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो आपके घर में अगर कोई भगवान नरसिंह की पूजा होती होगी, तो उनके प्रति भी श्रद्धा रखें। नहीं तो राम हैं, कृष्ण हैं, शालिग्राम भगवान हैं या साक्षात बद्रीनाथ जी हैं, उनका भी जो है नाम सुमिरन करते रहें, तो आपको बहुत अच्छा जीवन में लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा देखें तो ये बहुत अच्छे स्तर पे भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़ रही है। इसका बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपके जीवन में जीवन रेखा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ा रही है और आगे जाके ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये भी एक प्रकार से मत्स्य आकार ही कहा गया है, मत्स्य रेखा कहा गया है और ये केतु पे बना हुआ है। माने जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है ना? आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ हुआ होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहा होगा, खुशनुमा माहौल बना रहा होगा और आगे जाके जो है पैतृक संपत्ति होगी तो उसका भी लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र की स्थिति देखें तो अभी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है। सब कुछ होते हुए भी जो सुख का भाव होना चाहिए तो वो सुख की स्थिति माने महसूस नहीं हो पा रही है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। निर्णय लेने की ताकत को हल्का क्षीण कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन ऊपरी मंगल पराक्रम को दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को दे रहा है, जो भी मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति भी ठीक है, इष्ट कृपा आपको जीवन में पूरी मिलेगी। आगे चलकर धन वैभव का बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे उठ रखा है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या ऐसी वजहें बन जाती है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य आ जाता है। आपका सूर्य आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ दे रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, इसके और भी लाभ मिलेंगे। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। आगे चलकर बुद्ध आपको बहुत कुछ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने चंद्रमा के बारे में पहले ही बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।